इसके बारे में बीजेपी के लिहाज से राजीव बब्बर जी, बीजेपी के लिहाज से सिर्फ ये सवाल बन रहा है कि भाई अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ में मिलकर लड़ते, क्योंकि जो वोट परसेंटेज का फासला है वो 2% का ही है, तो फिर खेल पलट भी सकता था क्या? अवधेश जी, क्या आपको इस सवाल में दम नजर आता है जिन 14 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं? मैं इस सवाल का भी उत्तर दे दूंगा, पहले आप अवधेश जी से ले लीजिए। देखिए समीर जी, मतलब इन 14 सीटों पर जो कुछ हुआ है, जो मार्जिन कम रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराया? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कांग्रेस और उनके साथी दलों के बारे में बोला है वो एक अलग कंटेक्स्ट है और वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस और उनके साथियों के संबंध और चुनावों में जीत हार, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर ठीक से विचार करने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि ये जो पार्टियां कांग्रेस के विरुद्ध झंडा उठाकर व्यवस्था परिवर्तन के नाम से कि कांग्रेस की जो कल्चर है उसको खत्म करेंगे, सत्ता में आई है, अगर उसको जीतने के लिए उसी कांग्रेस का सहारा लेना पड़े और हमारा विश्लेषण यही हो, तो इसका अर्थ है कि हम इस देश में एक अनैतिक, सिद्धांतहीन, दिशाहीन, लक्ष्यहीन, केवल सत्ता के लिए राजनीति की कल्पना करते हैं। पहली बात तो यह होती है। दूसरी सेकंड बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति वहां जाती है। दूसरी बात है कि जिस पार्टी के 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, अगर महाक्रांति के महानायक अरविंद केजरीवाल की पार्टी को विजय के लिए उसका सहारा लेना पड़े, जी वहां से तो बहुत दूर आ गए ना। सर मैं जरा आ गए हैं, पहली बार ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए हैं, तो उसी का विश्लेषण हम उसकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दे सकते। समीरा जी, इसी का विश्लेषण समायरा जी करना पड़ेगा कि कहां से चले थे और कहां आ गए, राजनीति ऐसी क्यों आ गई है। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियां मिलकर लड़ी थी और परिणाम क्या आए हमारे सामने है। तो राजनीति में दो लोग मिल जाएं उसका मतलब 1 और 1 11 नहीं हो सकता है, 1 1 2 तक भी सीमित हो सकती है। तो यह कल्पना करना, तो मुझे लगता है, देखिए जो सत्ता विरोधी रुझान था उसकी कल्पना करिए। 123 बूथों पर में से अरविंद केजरीवाल जी 115 बूथों पर हारे हैं। आप सोचिए क्या एक महानायक के बारे में थी, अब कांग्रेस उसको बचा दे, सबके सामने अस्तित्व की लड़ाई है और बचा दे। और संजय राउत, लेकिन ये सवाल अवधेश जी, ये सवाल तो इंडिया गठबंधन से ही उठ रहा है ना। अब इंडिया गठबंधन बचा है नहीं बचा इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा लड़ो आपस में, लड़ के एक दूसरे को खत्म कर दो। अब वही बात शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत कहते हुए नजर आ रहे हैं, साथ मिलकर लड़ते तो हरा देते। शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई, लड़ा, इसका हसरो का शिवसेना ध्वस्त हो गई, पार्टी टूट गई। अब उसके 6 से 7 सांसद भी जाने वाले हैं। तो कांग्रेस क्या इसीलिए बलि चढ़ा करके और अपनी पार्टी को टूटने का करे? सर नवीन, इंडिया गठबंधन के भीतर से ही कल से ये आवाज उठनी शुरू हो गई, चाहे वो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट हो या उसके बाद अब संजय राउत का बयान हो। तमाम लोगों का ये कहना कि साथ में होना चाहिए था, तब आप हरा पाते। नहीं, देखिए हम तो ये चाहते थे कि हम हराएं, क्योंकि हमने पहले भी हराया और हमें अपने कामों पे विश्वास था। और कांग्रेस क्या कर रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा तो ये कहना है कि हमें 1.5% वोट कैसे हमारा कम रह गया, हमने इसके ऊपर ध्यान देना है। हमारे और बीजेपी की जीत में केवल 1.5% वोट का अंतर है। अगर 1.5 नहीं 2 से थोड़ा सा ज्यादा, आपने 1.5 कर दिया। 1.5 उनका नहीं, 1.5 उनका कम होता है और हमारा 1.5 ज्यादा होता है, तो हम जीत जाते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। तो 1.5 से 2% जो हमारा वोट शेयर जो हमारा मिसिंग रह गया, हमें उस पर फोकस नहीं। तो आप इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, ये सब देखिए, आप इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। ये सब डिस्कशन चुनाव से पहले हो सकती है, चुनाव के बाद इन डिस्कशंस का कोई मतलब नहीं है। तो चुनाव के बाद तो विश्लेषण होगा ना, चुनाव के बाद ही तो विश्लेषण होगा कि चुनाव में क्या हुआ, क्यों हुआ। हमारा ध्यान विश्लेषण की जगह हमारी कमियों पर है कि कहां कमियां रही। वो तो आप अपने व्यक्तिगत कमियां पार्टी की ढूंढ लेंगे, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, आप इंडिया अलायंस का तो हिस्सा हैं, आपके अलायंस पार्टनर्स कुछ कह रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया होगी ना कोई? नहीं, देखिए हम जीत के लिए कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। हमें अपनी जीत हमें अपने कामों पर करनी थी। अगर 1.5% का डिफरेंस रहेगा तो हमें उस पर ध्यान देना है कि कहाँ कमी रह गई। ठीक है, कहाँ कमी रह गई। और जब आप इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई, तो आपको ये कमी नजर नहीं आ रही है कि हम साथ मिलकर लड़ते तो शायद नतीजे उलट हो सकते थे। फिलहाल मैं आपका ये रुख मान लेता हूं।